गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः। गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ठीक, आज हम पुनः सत्संग में चलते हैं। श्रीमद् भागवत का हम लोग उद्धव प्रसंग पढ़ रहे हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्यारे भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण से उनका प्रेम भी बहुत है। आवाज आ रही ना? ठीक। तो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं उद्धव जी, और भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने लीला को रोक करके संवरण करके अब अपने लोक वैकुंठ धाम की तरफ जाना चाहते हैं। और उद्धव जी व्याकुल होकर के कहते हैं कि भगवान मुझे भी ले चलिए, मैं कैसे आपके बगैर, आपकी अनुपस्थिति में आप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे इस धराधाम पर रहूंगा आपके बिना, तो आप मुझे भी ले चलिए। तो भगवान उनको बताते हैं कि देखो, धरती पर विचरण करो, निःसंग होकर के विचरण करो, सारी माया और ममता छोड़ करके विचरण करो। और उसके बाद उद्धव जी फिर भगवान से कहते हैं आप मुझे उपदेश दीजिए। उपदेश में भगवान कहते हैं कि देखो, संसार के सभी लोग मेरे ही बनाए हुए हैं, सारे जीव, और उसमें मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। और इसलिए प्रिय है कि मनुष्य बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का है, तेज बुद्धि का है, और उसके ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज है। और ईश्वर को वह अनुभव करता है, ईश्वर का वह दर्शन कर सकता है, ईश्वर से वह मिल सकता है, ईश्वरत्व की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा कहते हैं कृष्ण भगवान उद्धव जी से, ऐसा कहते हैं। और इस प्रसंग को उद्धव गीता इस नाम से संतों, महात्माओं और विद्वानों के प्रति प्रचलित है। तो कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि उद्धव, इस विषय में महात्मा लोग एक बहुत पुराना इतिहास कहते हैं, और वह इतिहास है परम तेजस्वी अवधूत भगवान दत्तात्रेय का। दत्तात्रेय और राजा यदु, यदु कौन थे? जिससे यदुवंश शुरू हुआ। राजा यदु और भगवान दत्त, अवधूत भगवान दत्तात्रेय का जो संवाद है, इस नाम से विख्यात है विद्वानों के बीच में। तो वह प्रसंग हम आपको उद्धव जी सुनाते हैं। अवधूतम द्विजम कश्चितरंत मुक्तो भयम कवि निरीक्ष तरुणम यदुः पप्रच्छ धर्मवित। कहा एक बार जो है ना, एक बार धर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक जवान, तरुण एकदम और त्रिकालदर्शी ब्राह्मण बिना डर के विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। उनको रोका, यदु महाराज ने उनको रोका और उनसे प्रश्न किया। और प्रश्न क्या किया उन्होंने? राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण आप कर्म तो करते नहीं हैं, फिर आपकी इतनी अत्यंत निपुण और तीक्ष्ण और तेज बुद्धि आपको कैसे प्राप्त हुई?
भाई जो कर्म करता है उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं, और जब अनुभव बढ़ते जाते हैं तो उसकी बुद्धि तेज होती जाती है। लेकिन आप तो कर्म कुछ नहीं करते, केवल विचरण करते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि तो बहुत तेज है। हम्म? और देखने में तो आप बहुत विद्वान लगते हैं। भाई विद्वान का चेहरा ही कुछ और होता है। अंदर में अगर अग्नि है तो बाहर दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर में कुछ होना चाहिए। स्नो पाउडर लगा करके थोड़ी कोई चमकता है। तेज ज्ञान और तपस्या, तपस्या से व्यक्ति का चेहरा चमकता है। और अगर तपस्या नहीं है तो चेहरा चमकेगा नहीं। कितना भी आप पाउडर और ये और वो लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई भी क्रीम लगा लो, तपस्या बहुत जरूरी है। तो अवधूत भगवान दत्तात्रेय का चेहरा चमक रहा था पूरा। वो कहते आप बड़े तेजस्वी दिखाई पड़ते हैं। और इतना ज्ञान, इतना तेज और इतनी तीक्ष्ण बुद्धि होने के बाद भी आप बालक के, एक बच्चे की तरह घूम रहे, विचरण कर रहे। संसार के सभी लोग क्या करते हैं? या तो धर्म के लिए, या तो धन के लिए, या तो यश के लिए, किसी न किसी कामना से घूमते हैं। और किसी न किसी कामना से ही कोई कर्म करते हैं। कोई सोचता है मैं धर्म कमा लूं, इसलिए कुछ करता रहता है। कोई सोचता है कि मैं धन कमा लूं, तो वो सोचता है चलो कुछ बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, नौकरी कर लो। और कुछ लोग सोचते हैं चलो कामनाओं की पूर्ति हो जाए, मुझे भोग विलास मिल जाए, काम की पूर्ति हो जाए, इसलिए तमाम तरह के प्रयत्न करते हैं। यही सब सोच करके किसी कर्म में लोग लगते हैं, लोग लगते हैं। चलो यश मिल जाए, बड़ा नाम हो जाए, मेरी उम्र लंबी हो जाए, मैं बहुत सुंदर दिखाई पड़ूं, इसके लिए भी बड़ी मेहनत होती है। घंटों घंटों लोग देखिए तो ब्यूटी पार्लर में बैठे, घंटों घंटों ब्यूटी पार्लर में बैठे। और संपत्ति हो जाए, तमाम तरह की अभिलाषा लेकर के ही किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं, किसी कार्य में लगते हैं। अकारण कोई किसी कार्य में नहीं लगता। और धन हो जाए, भोग विलास मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, रुपया मिल जाए, नाम मिल जाए, यश मिल जाए, हम सुंदर दिखाई पड़े, इसीलिए सारी मेहनत हो रही ना। अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, सुंदर दिखाई पड़े, सुंदर से कपड़े हो, एकदम टाइट कपड़े हो, जहां जाए तो लोग वाह वाह करने लगे। और मैं देख रहा हूं, आप, अच्छा जितने लोग हैं अगर कर्म करने में समर्थ हैं तो कोई चुपचाप नहीं बैठता, कुछ न कुछ करते हैं। और मैं देख रहा हूं कि ब्राह्मण देव आप जो है कर्म करने में तो समर्थ हैं, पूरी तरह समर्थ है, विद्वान भी हैं, और कर्म करने में निपुण भी हैं, बहुत समझदार भी हैं। आप सुंदर भी दिखाई पड़े, बहुत सुंदर है, आपका भाग्य भी चमक रहा है, प्रशंसनीय है। और आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है बस अमृत गिर रहा हो। लेकिन आप जब चलते हैं तो एकदम जड़ मूर्ख की तरह, उन्मत्त पागल की तरह और पिशाच भूत की तरह चलते रहते हैं। न तो कुछ करते हैं न कुछ चाहते हैं। देखने में तो आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन रहते पिशाच जैसे हैं। भाग्य आपका बहुत अच्छा है, चेहरा चमकता हुआ है। आप न तो कुछ करते हैं न कुछ चाहते हैं। संसार के जितने लोग हैं, सांसारिक लोग क्या चाहते हैं? मुझे धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, परिवार बड़ा हो जाए, नाम बड़ा हो जाए। और नाम बड़े होने के लिए लोग कितना कितना कर्म कर डालते हैं। अपना धन धन भी बर्बाद करते हैं कुछ लोग नाम। भगवान को की सेवा में धन लगाने पर बड़ा पाखंड की बात करेंगे, और नाम कमाने के लिए और दारू पीने के लिए तो बड़ा करते हैं।
तब चाहे धन खत्म हो जाए। हाँ? तो यदु महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण देव आप तो प्रशंसनीय है, इतना कुछ करने की शक्ति ताकत होते हुए भी आप कुछ नहीं करते, आप उन्मत्त पागल की तरह इस धरती पर भटकते रहते हैं। और मैं आपकी बात सुनता हूं, आपकी बात सुनता हूं तो लगता है आप बोल रहे तो अमृत टपक रहा है। और कुछ लोग कर्म करने में तो समर्थ हैं। जने सुदह मानेसु काम लोभा दवाग्नि ना, काम और लोभ के लालच में संसार के लोग जल रहे, जल रहे। भोग की कभी पूर्ति नहीं होती, भोग नहीं मिला तो जल रहे हैं, और भोग कर लिए तो जल रहे हैं, एकदम जल रहे, जल रहे। और आप तो लगता है काम और भोग सब चीज से मुक्त हैं। आपके पास तो काम और भोग महाराज आपके पास तो पहुंच ही नहीं रहा। जैसे ऐसा दिखाई पड़ रहा है सारा संसार जल रहा है, और मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि जंगल में चारों तरफ आग लगी है और कोई हाथी उस जंगल से निकल करके बस पानी में खड़ा होके आनंद ले रहा है। बस आप भी ऐसे दिखाई पड़ रहे। संसार में तो आग लगी हुई है और आप जल में हाथी की तरह खड़े हैं, आपके ऊपर कुछ असर ही नहीं पड़ता संसार का। आप तो गंगा जल में खड़े। न तो आपको पुत्र की इच्छा है, न तो आपको स्त्री की इच्छा है, न तो धन की इच्छा है, न तो संसार की इच्छा है। संसार को छूते भी नहीं आप सर्वदा सर्वदा आनंद रूप में घूमते रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, कुछ लोग धन में आनंद खोजते हैं, कुछ सौंदर्य में आनंद खोजते हैं, कुछ भोग में आनंद खोजते हैं, कुछ संपत्ति में आनंद खोज लेते हैं, कुछ नाम कमाने में आनंद खोजते हैं, और आप तो बिना कुछ किए ही आनंद में हैं। इसका कारण क्या है यह मुझे बताइए, कृपा करके अवश्य बताइए। ऐसा जो है यदु महाराज ने प्रश्न किया अवधूत दत्तात्रेय से। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव, हमारे जो पूर्वज थे महाराजा यदु, उनकी बुद्धि बहुत शुद्ध थी और बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त थे। बुद्धि किस लिए शुद्ध थी? क्योंकि वो ब्राह्मण भक्त थे। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी का बहुत ही सत्कार किया, सम्मान किया, और प्रश्न पूछ करके सिर झुका करके उनके सामने विनम्र भाव से खड़े हो गए। केवल एक बात प्रश्न किया, इतना सारा कुछ जल रहा है संसार, माया में, मोह में, काम में, लोभ में, क्रोध में, जलन में, ईर्ष्या में, लेकिन इस सारे संसार में आप एकदम आनंद रूप में दिखाई पड़ रहे, इसका कारण क्या है? यह प्रश्न किया, अगर छोटे में कहूं तो। और प्रश्न करके सिर झुका के खड़े हो गए। तो अब दत्तात्रेय जी, अवधूत जी बोलते हैं कि सुनिए राजन, सुनो, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से शिक्षा गुरुओं का आश्रय लिया, बहुत लोगों से शिक्षाएं ली, हमारे बहुत सारे शिक्षा गुरु हुए, और उनकी शिक्षा का प्रभाव है कि मैं स्वच्छंद रूप में घूमता हूं। लेकिन एक काम करो, तुम सोचते होगे ना कि गुरु तो एक ही होता है। नहीं, शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, गुरु एक ही होता है। जो उन गुरुओं से मैंने जो शिक्षा ग्रहण की है, उनका पहले नाम सुन लो, और फिर मैं बताता हूं किस गुरु से क्या शिक्षा ग्रहण की है। कहा हमारे कुल 24 गुरु हुए हैं,
कहा मैं उन गुरुओं का नाम बताता हूं, सुनिए कौन कौन से। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी कहिए, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिन, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। कहा राजन ये मेरे कुल 24 गुरु हैं, इन गुरुओं से मैंने सीखा है। अब जरा सा हम विचार करें, जिन गुरुओं का वो नाम बताते हैं, धरती से क्या सीख सकते हैं, हवा से क्या सीख सकते हैं, वेश्या से क्या सीख सकते हैं, सांप से क्या सीख सकते हैं। सीखने वाला तो कहीं से भी कुछ सीख लेता है, ये बात पूरी तरह मानिए। और न सीखने वाला मूढ़ हृदय नहीं चेती, जो गुरु होई बिरंच सम। मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा ही चले आए पढ़ाने के लिए, वो नहीं सीखेगा। लेकिन जो सीखने वाला है ना, वो तो किसी से भी कुछ सीख लेता है। तो कहते देखिए कुल 24 लोगों से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई सांप से सीखना, भौरा से सीखना, मधुमक्खी से सीखना, हम क्या सीख सकते हैं। और देखिए सीखने वाला सबके अंदर गुण है, हम कहीं से भी कुछ सीख सकते हैं। बस हमारी आंख बदलनी है, हमें अपनी दृष्टि बदलनी है। हम बदलते नहीं, हम सब चीज को अपने स्वार्थ बस देखते हैं, ज्ञान बस नहीं देखते। जिस दिन हम ज्ञान बस होकर के देखने लगेंगे ना, तो हम किसी से भी कुछ सीख सकते हैं। बस हमारे अंदर सीखने की आदत होनी चाहिए। लोग कहते हैं उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि तुम्हारे अंदर सीखने की प्रवृत्ति नहीं रही, तुम्हारे अंदर सीखने की आदत नहीं रही। नहीं सीखने के लिए तो भगवान दत्तात्रेय जो है भौरा से सीख लिए, सांप से सीख लिए। अब वो बताते हैं, देखिए किससे मैंने क्या सीखा। कहा जैसे जैसे मैं जिससे जो भी कुछ सीखा हूं, राजा यदु मैं आपको बोलता हूं। कहा पहला तो पृथ्वी से क्या सीखना है, धरती से क्या सीख सकते हैं। हम मनुष्य हैं, छोटा सा कुछ हुआ, धीरता खत्म हो जाती है, उबल पड़ते हैं और धारण नहीं कर सकते, धैर्य है ही नहीं। तो अगर धैर्य नहीं, जरा धरती से सीखो। धरती से क्या 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 सीखना है, धीरता और क्षमा। हम क्षमा करते हैं कभी? क्या कहते हैं, अरे हम तुमको सिखा के रहेंगे, और उसको सिखाने के लिए अपना हम सब बर्बाद कर लेते हैं। सीखना है तो धरती से सीखो। धरती को लोग हल लेकर के जोतते हैं, धरती पर थूकते हैं, धरती पर गंदगी करते हैं, धरती को फावड़ा या कुदाल लेकर के मिट्टी खोदते, ट्रैक्टर और बैल लेकर के खेत को जोतते हैं। अगर आपको कोई आपके शरीर पर कोई फावड़ा चलाए, बचेंगे? समाप्त हो जाएंगे हम। लेकिन धरती कितनी सहनशील है। लोग गंदगी करते हैं, लोग गंदगी फेंकते हैं, लोग लोग गंदा करते हैं, लोग लोग ट्रैक्टर लेकर के जोतते हैं, बैल लेकर के जोतते हैं, लेकिन धरती चुपचाप रहती है और सबको क्षमा कर देती है। जो जोतता है उसके लिए अन्न दे देती है। जो गंदगी लोग फेंकते हैं उसको अपने रूप में बदल लेती है, मट्टी बना देती है। कितना आघात करते हैं हम धरती पर, कभी सोचा हमने? कितना आघात सहती है धरती, और कितना उत्पात करते हैं हम। मजहब के नाम पर खून बहाते हैं, रिलीजन के नाम पर खून बहाते हैं, धन
कमाने के लिए कितना खून गिराते हैं इस धरती पर, कितना उत्पात करते हैं, लेकिन धरती किसी से बदला लेती है? नहीं। न तो कभी रोती है, न तो कभी चिल्लाती है, चुपचाप सब कुछ यह धरती सह लेती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में धरती माता की जय कहा गया। और किसी 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 मजहब और रिलीजन के अंदर वो ताकत है ही नहीं कि धरती को मां मान सके। ये तो सनातन धर्म है जो धरती को मां कहता है। माता भूमि की जय ऐसा बोलता है, धरती माता की जय बोलता है। इसलिए बोलता है क्योंकि सनातन धर्म ने समझा यह धरती जो है कितना सहती है। जिससे मां सहती है अपने बच्चे का अत्याचार न, वैसे यह धरती सह लेती है, वह धारण करती है। इस धरती पर कितने कितने पहाड़ रखे गए हैं, कितना हम पेड़ लगाते हैं, लेकिन सब सहती है। खुद की नदियां बहाते हैं लोग, वो भी सह लेती है, कभी किसी से बदला नहीं लेती। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, देखो मैंने धरती से सीखा, कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी बोल दे, सह लो, बदला लेने की सोचो ही नहीं, चिल्लाओ भी नहीं, चिल्लाओ भी नहीं, मत चिल्लाओ, धैर्य धारण करो, धीरता धारण करो, कभी घबराओ नहीं। कोई कुछ गलत कर दे तो किसी को श्राप मत दो, कोई कुछ गलत कर दे उसे क्षमा कर दो। कहा यह गुण मैं धरती से सीखा, इसलिए यदु महाराज यह धरती जो है मेरी प्रथम गुरु है, प्रथम गुरु है। कभी नहीं रोती। धरती पर आक्रमण कर देते हैं। धीर पुरुष को क्या चाहिए? धीर पुरुष को चाहिए पुरुष ही। पुरुष को क्या चाहिए? अगर कोई कुछ गलती करे तो क्षमा करने की हिम्मत रखो। कहते लो हम तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन पृथ्वीराज ने 17 बार मोहम्मद गोरी को मार करके भारत से भगा दिया और 17 बार उसने क्षमा मांग ली, मुझे क्षमा कर दो, अब नहीं आऊंगा। लेकिन धोखेबाज था, क्योंकि मोहम्मद गोरी था ना, धोखेबाज था। 17 बार वो लड़ता रहा, धोखा दे करके, धोखा दे करके, धोखा दे। एक बार क्षमा, जब एक बार पृथ्वीराज हारे तो क्षमा नहीं किया उनको। तो सनातन धर्मी क्षमा करना जानता है, क्योंकि धरती का गुण जानता है, धरती से सीखता है। तो क्षमा करने वाले बड़े बहादुर होते, कोई कमजोर लोग क्षमा नहीं करते। कमजोर लोग सोचते हैं एक बार पकड़े हो तो बस इसको दबा दो, मर ही जाए। जिससे तमाम इस्लामिक शासन में भारत में हुआ, ये मुस्लिम राजाओं ने किसी को क्षमा नहीं किया। जिस राजा को पकड़ा बस ऐंठ दिया, सो मार दिया, कहा क्षमा कर दोगे तो दोबारा आक्रमण करेगा। लेकिन हिंदू राजा जो थे पकड़ के छोड़ देते, चलो कान काट लो, नाक काट लो, थोड़ा दंड दे दो, इसका जीवन मत लो। लेकिन वो फिर से आता था धोखा देकर। तो पुरुष वही है जो क्षमा करना सीखे, क्षमा करना सीखे, अपना धीरज न खोए, क्रोध न खोए, और अपने मार्ग पर चलता रहे। ये जो पर्वत है ये धरती के ही विकार हैं। धरती कहीं ऊंची हो गई, चलो पर्वत बन गए, पर्वत बन गए। तो धरती से क्षमा सीखा उन्होंने, धरती से क्षमा सीखा, क्षमा सीखा। कहा वृक्ष से मैंने शिक्षा ग्रहण की। अच्छा, एक चीज ख्याल रखिएगा आप लोग कि हम ये 24 जो उनके शिक्षा गुरु हैं सब पर चर्चा करेंगे, पूरा ध्यान से सुनिएगा।
और आप जब बाहर निकलिएगा सुन करके ना, तो थोड़ा एक ख्याल रखिएगा कि आज मैंने धरती का धैर्य सुना है, और धरती का धैर्य सुना है, एक प्रयास करूंगा, कोई मुझे कुछ कहेगा तो मैं उल्टा जवाब नहीं दूंगा। हाँ, उल्टा जवाब नहीं। धरती से मैंने क्षमा सीखी, अगर कोई मेरा कोई नुकसान कर देगा ना, तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। ये पूरा विचार रखिएगा कि धरती से मुझे सीखना है, सीखना है, धरती की तरह जीना है, धरती की तरह जीना। अब बताते हैं, वृक्ष भी मेरा गुरु है। कहा वृक्ष से मैंने सीखा है। और सोचिए वृक्ष से क्या सीख सकते, क्या सीखने की वस्तु है। और वृक्षों का जितना अपमान आज के युग में होता है, उतना तो कभी नहीं हुआ। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर एक वृक्ष काटिए तो पाप लगता है, महान पाप लगता है। और वो पाप तभी उतरेगा जब हम 5 वृक्ष लगा के बड़ा करेंगे। तो वृक्ष नहीं काटना चाहिए, वृक्ष एकदम नहीं काटना चाहिए। वृक्ष काटने से महापाप होता है। वह पाप तब समाप्त होता है जब हम 5 वृक्ष लगाएंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि वृक्ष मनुष्य को बहुत कुछ देता है। इसलिए दत्तात्रेय ने वृक्ष को अपना गुरु माना। वृक्ष क्या करता है? अपने लिए कुछ करता है? नहीं, सारा कुछ दूसरों के लिए करता है। वृक्ष छाया होती है तो उसे क्या मिलता है? उसे तो कुछ नहीं मिलता ना, लेकिन दूसरे उस छाया में जाके बैठते हैं। ठीक, हम जो उल्टी सांस छोड़ते हैं, अपान वायु और ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम कार्बन छोड़ते हैं, गंदी हवा जो पेट से हमारे निकलती है, उसको वृक्ष लेकर के अपना भोजन बना लेते हैं और हमारे आपके लिए ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम जीते हैं। हमने वृक्षों को काट दिया, दुनिया भर में गर्मी बढ़ गई। हमने वृक्षों का सम्मान नहीं किया, कोरोना आया तो ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर लगा के घूमने लगे। हर समय सोचिए, वृक्ष सब दिन कुछ देता है, कुछ लेता नहीं, कुछ लेता है। बिना चेष्टा किए, बिना कुछ किए सर्वदय वृक्ष बांटता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै। वृक्ष कभी, पेड़ में जो फल होते हैं, क्या वृक्ष कभी उठा के खाता है? नहीं, वृक्ष नहीं खाता। फल भी हमारे आपको दे देता है। और हम इतने क्रूर हो गए हैं कि बिना दया के बस वृक्षों को काट देते। हम सनातनी हैं, हमें यह विचार रखना चाहिए कि वृक्ष का अगर एक डाली भी तोड़ेंगे तो पहले प्रणाम करके पूछेंगे कि मुझे घर बनाना है, मुझे जरूरत है, मैं आपसे ले रहा हूं। लेकिन हम तो सोचते उसमें जीव ही नहीं, बस काट दो। कभी मत करिए, कभी भी घास का एक तिनका भी बिना पूछे मत तोड़िए। पूजा में दुबा हम चढ़ाते हैं, दुर्वा, उसका भी नियम है, पहले उसको प्रणाम करिए, कहिए हम पूजन में लगाएंगे आपको, चलिए हमारे साथ, तब दुर्वा के पत्ते तोड़िए, ऐसे नहीं। तो वृक्ष ये क्या करता है? सब दिन देता है, देता है, देता है, लेता कुछ नहीं, लेकिन देता है, सब देता है। वृक्ष का जन्म ही दूसरे के लिए है। इसलिए कहते हैं कि वृक्ष जो सब दिन देता है, इसलिए मनुष्य का भी यह धर्म है, जिम्मेदारी है, कुछ देने की कोशिश करो, लेने और लूटने की कोशिश मत करो। वृक्ष बन जाओ, हो सके तो फल दो, छाया दो, ऑक्सीजन दो। सूर्य स्तव जिसे कहते हैं, संसार को कुछ देने की कोशिश करो। और हमने क्या सीखा? संसार से बस लो, लूटो, जितना लूट सकते हैं लूटो। जमीन खोद करके लूटो, पहाड़ खोद करके लूटो, चंद्रमा पर जाकर के लूटो। क्या हमें कमी है किसी भोजन की? क्या हम सोना चांदी डायमंड नहीं पाएंगे तो नहीं जिएंगे?
हमें बस अन्न और वायु की जरूरत है इस शरीर को रखने के लिए, लेकिन हमने धरती को खोद डाला, पहाड़ों को खोद डाला, सारी प्रकृति को बिगाड़ दिया, वृक्षों को काट दिया इस सब की लालच में। वृक्ष बनना सीखे, हम वृक्ष बने, वृक्ष की तरह संसार को कुछ देने की कोशिश करें। थोड़ा सा सुख जो हम संसार को दे सकते हैं उसको देने की कोशिश करें। लेकिन हम तो क्या, हम तो बस लेऊ बीर हैं, लेते रहते हैं। अरे देऊ बीर बनिए, कुछ दीजिए। कुछ नहीं है, हाथ तो है, श्रम करिए। हमारे गुरुदेव जब रास्ते पे चलते हैं ना, तो कहीं कांटा पड़ा हो तो वही हटाते रहते हैं कि किसी को पैर में कांटा न लग जाए, कहीं कहीं पत्थर पड़ा है रास्ते में, किसी को चोट न लग जाए, उसको उठा के फेंक के तब आके जाते हैं। कम से कम कुछ तो अपने जीवन में बनाएं कि हर दिन कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरों के लिए होगा। एक नियम बनाएं कि एक काम 24 घंटा के अंदर ऐसा करेंगे जो दूसरे के लिए होगा, जो मेरे लिए नहीं होगा। लेकिन हम सुबह से जब जगते हैं, इस संसार की हालत है, आप लोग नहीं करते मैं जानता हूं, आप लोगों से कहूंगा आप लोग करते हैं तो अभी मार खाऊंगा मैं, लेकिन नहीं, आप लोग नहीं करते। लेकिन एक बात और सीख लीजिए कि आज के बाद जो भी कुछ हम करेंगे, 1000 काम करेंगे दिन भर में अपने लिए, एक काम ऐसा करेंगे जो संसार के लिए होगा। नहीं कुछ होगा, बड़ी गर्मी है तो थोड़ा सा जल एक बर्तन में रख के बाहर रख देंगे कि चिड़िया पिएगी, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। नहीं कुछ होगा, एक रास्ते पर जहां लोग आते जाते हैं एक बर्तन में पानी भर दीजिए कि लोग कम से कम गर्मी लगे तो पानी पी ले। जल दान करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। एक काम वृक्ष की तरह दूसरों के लिए करिए। वृक्ष तो अपना पूरा जीवन दूसरे के लिए दे दिया है, कम से कम हम एक काम दे दें कि हम दूसरे के लिए करेंगे, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि धरती से मैंने धैर्य और क्षमा सीखा और वृक्षों से दान सीखा। बिना चेष्टा किए, बिना कुछ चाहे दूसरे के लिए जीना, दूसरे के हित की बात करना। और वृक्ष का इसीलिए जन्म हुआ है। तो साधु पुरुषों को चाहिए अपने लिए नहीं, कुछ समाज के लिए, ये वही साधु, वही साधु। और तीसरा वो कहते वायु, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। प्राणवायु तो जो हम सांस लेते हैं, सांस को क्या जरूरत है, सांस किस तरह, बस जीने भर के लिए आहार मात्र की जरूरत है, आहार मात्र की जरूरत है। हमारी आदत क्या है, खाते रहते, सुबह उठे तो खाए, 2 घंटे बाद फिर खाए, 4 घंटे बाद फिर खाए, सोने से पहले दिन भर बस खाते रहते, खाते रहते। भोजन कितना करना चाहिए, जितने से हम जी सके, और हम अपने जीभ के लिए और अपनी शरीर को पुष्ट बनाने के लिए कितने जीवों की हत्या लोग करते हैं, करते हैं ना, आप नहीं कह सकते नहीं करते, करते। कितने जीव मारे जाते हैं एक जीभ के लिए, एक शरीर के लिए। शरीर को जरूरत क्या है, क्या जरूरत है, थोड़ा सा भोजन, और शुद्ध भोजन, पौष्टिक भोजन। शुद्ध भोजन मतलब पवित्र भोजन। पवित्र भोजन, भोजन पवित्र वही होता है जो भगवान को चढ़ा करके आप करिए। और जैसा भोजन करेंगे वैसा मन होगा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर पाप का अन्न हम खाएंगे तो हमारा मन पापी हो जाएगा, एकदम यही नियम है। जो लोग कहते हैं ना, अरे जो लोग कहते हैं ना
कि मेरा मन भक्ति वक्ति में नहीं लगता, मैं मंदिर वंदिर नहीं जाता, जरा एक हफ्ते वो एक काम करें, अन्न शुद्ध अन्न खाएंगे, कोई पाप का अन्न नहीं खाएंगे, ठीक है, और किसी दूसरे के हाथ से बना हुआ अन्न नहीं खाएंगे। एक हफ्ते कोशिश करें, 7वें दिन भक्ति पैदा हो जाएगी, मंदिर में जाके सिर झुकाने का मन करेगा। वह इसलिए नहीं होता कि मन में बना है पाप के अन्न से, मन में पाप का अन्न समा गया, इसलिए भक्ति अच्छा नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती भक्ति। तो भोजन एकदम शुद्ध हो, पहली बात, और शरीर को जितनी जरूरत हो उतनी ही हो। शरीर को जितने तक शरीर रख सके, ऐसा नहीं क्या शेरबाग बनना है, हाथी बनना है, नहीं। और पौष्टिक हो, शरीर रहे भी, ऐसा ना हो कि एकदम से हम छोड़ ही दे, नहीं। तो क्या करना है, शुद्ध भोजन करना है और उचित भोजन करना है। जैसे सांस, जैसे प्राणवायु, न तो हम ज्यादा ले सकते हैं और न तो हम कम ले सकते हैं, न तो हम बाहर रोक सकते हैं न भीतर रोक सकते हैं, दोनों तरफ। वैसे भोजन उचित हो, उचित का मतलब जितनी जरूरत है शरीर को बस उतनी ही, न तो उससे ज्यादा और न तो उससे कम। कहा यह बात मैंने वायु से सीखी है, प्राण वायु से भोजन करना। जितना निर्वाह हो सके, जितने से जीवन का निर्वाह हो उतना ही भोजन करना चाहिए। और हम अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए भोजन करते हैं, नहीं, पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा। भोजन ज्यादा करेंगे मन विकृत हो जाएगा, पागल हो जाएगा। पाप का भोजन करेंगे मन में पाप समा जाएगा, शुद्ध भोजन करेंगे मन में शुद्ध बुद्धि पैदा होगी। इसलिए भोजन बहुत संभाल के करना है। कहा यह जैसे सांस बहुत संभाल के आती जाती है, वैसे भोजन भी बहुत संभाल के करना है, बहुत संभाल के करना है। ऐसे नहीं कि बस खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे दिन रात बस। शुद्ध घर का बना हुआ भोजन करिए। आजकल लोग प्रवृत्ति बन गई है कि बाहर भोजन करते हैं। अब तो घरों में देखता है, घर में आते हैं पति पत्नी, फोन किए, ऑर्डर किए, भोजन आया और खाए, और आप नहीं जानते वो कैसे बना है। ब्रेड और ये सब सड़े हुए पिसान का बना हुआ खा के सोते, इससे क्या स्वास्थ्य बनेगा? बहुत चिकना भोजन नहीं होना चाहिए। और भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे किसी जीव की हत्या न हो, कोई हो। और एक बड़ी प्रवृत्ति आजकल बढ़ती जा रही है, और लोग हमारी आलस को अपने फायदे में लगा लेते हैं। हम भोजन पकाना नहीं चाहते, तो वो अब घर में, आजकल तो सुनता हूँ घर पहुंचाते हैं लोग, अब विज्ञापन करते हैं कि एकदम घर का बना हुआ भोजन है, हमारे यहाँ बनता है, मैं आपको समय पर जिस समय आप भोजन पकाना चाहेंगे हम पहुंचा देंगे। आप नहीं जानते वो जो बना रहा है उसी जगह तमाम जीव का मांस रखा होगा, उसी बर्तन में पका रहा होगा और ला करके आपके सामने रख देगा। आप कितने भी शुद्ध शाकाहारी हो, अहिंसक आपका भोजन हो, वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आया होगा, नहाया होगा, नहीं नहाया होगा, स्नान किया होगा, आपका भोजन पकाने से पहले पता नहीं क्या भोजन पकाया होगा, नहीं जानते, तो शुद्ध भोजन नहीं होगा। अच्छा, एक और बड़ी परंपरा चल रही है, लोग आप उनको फोन करिए, आप क्या भोजन करना चाहते हैं, वो सामान लेके आएंगे आपके घर, आपके सामने पकाएंगे। अब उसमें भी सोचियो, जो आ रहे हैं पता नहीं किसके किसके घर में क्या क्या पका के आ रहे हैं, अब आपके यहाँ पकाएंगे और आप उसको खाओगे। क्योंकि भोजन की शुद्धता तभी है जब भोजन बनाने वाला भी शुद्ध हो, तभी भोजन की शुद्धता होगी। नहीं तो
भोजन फिर शुद्ध नहीं रहेगा, और जब शुद्ध नहीं रहेगा तो मैं कहा ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। शुद्ध भोजन करिए तो मन शुद्ध बनेगा। इसलिए भोजन पर बहुत ध्यान देना है। पहली बात, जितना शरीर को उचित हो हम उतना ही भोजन करेंगे, न ज्यादा करेंगे न कम करेंगे। ठीक है। शुद्ध रूप से शुद्ध व्यक्ति द्वारा या स्वयं पकाया हुआ भोजन करेंगे। अपने भोजन में शुद्ध वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। हम वही उसी अन्न को खाएंगे जो मेहनत से कमाया गया होगा। चोरी का कोई भी अन्न नहीं खाएंगे। अगर कोई चोरी बेईमानी करके लाया, आपको खिलाना चाहता है, तो आप ना कह दीजिए। अगर उस भोजन को करेंगे तो एक तो पाप लगेगा, दूसरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी पाप का अन्न खाने से, तो फिर जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए पूरी तरह भोजन पर शुद्धि दीजिए, शुद्धि पर ध्यान दीजिए, उचित करिए, शुद्ध करिए। ये प्राणवायु शुद्ध वायु जाती है हमारे अंदर, और उचित मात्रा में। तो इस वायु से उन्होंने, दत्तात्रेय जी ने कहा, यह मैंने सीखा कि भोजन उचित करना चाहिए। मन बहुत चंचल है, इसको बहुत जो है व्यर्थ की बातों में न लगे। जैसे ही भोजन हम गलत करेंगे तो मन बहुत चंचल होगा और चंचल हो जाएगा। चंचल तो वैसे ही है, तो व्यर्थ की बातों में लगेगा और बकवास दुनिया भर की करेगा। फिर इसकी निंदा, उसकी निंदा, उसकी निंदा। ये प्राण वायु हो जो अंदर जाती है। तो इसलिए पूरी तरह से भोजन पर ध्यान दीजिए। यह 3 गुरु हुए दत्तात्रेय जी के। तो आज इन 3 गुरुओं की बात करके हम आज का सत्संग को विश्राम देते हैं।